हेलो गाइस, वेलकम टू आपके अपने चैनल केसीएल एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है जो है मार्केट फॉर्म्स। लास्ट क्लास में हमने ओवरऑल पूरी माइक्रो जो इकोनॉमिक है वो कंप्लीट कर ली है और हमारा इसका लास्ट बोल सकते हैं हम लास्ट चैप्टर है मार्केट फॉर्म्स को। इसके बाद एक और चैप्टर आता है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का है, उसको और देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट फॉर्म्स क्या होती है। मार्केट फॉर्म्स में पहुंचने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि मार्केट क्या होती है। मार्केट वो है जहां बायर एंड सेलर बोथ आर द कॉन्टेक्ट टू ईच अदर टू बाय एंड सेल्स द गुड्स एंड कमोडिटीज। ठीक है, यानी कि जहां एक बायर है जो खरीदने वाला है और एक सेलर है वो बेचने वाला है, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होता है, दोनों लेन देन करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, उस जगह को हम मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट के जो डिपेंड होता है वो हमारा किसके पे डिपेंड होता है? एरिया पे डिपेंड होएगा कि छोटा एरिया छोटी मार्केट, बड़ा एरिया बड़ी मार्केट है। ठीक है, उसके बाद बायर एंड सेलर्स पे डिपेंड होती है मार्केट कि कितने खरीदने वाले हैं और कितने बेचने वाले हैं, उस पर भी डिपेंड करती है मार्केट की कि क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कमोडिटीज यानी कि गुड्स के ऊपर है। एंड फोर्थ वन इज कंपटीशन। ठीक है, ये हमारे फोर जो है इसको बोल सकते हैं कि मार्केट इनके ऊपर डिपेंड है कि हमारा एरिया के ऊपर डिपेंड रहती है एंड बायर एंड सेलर की कि कितने बायर हैं, क्या क्या उनकी बायर्स की क्या बॉन्ड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं परचेस करने की, उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी मार्केट। एंड देन वन इज सेलर। सेलर जो है सेल क्या करने वाला, सप्लाई क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट को हम बता सकते हैं कि ये इस चीज की मार्केट है। जैसे कि कपड़े मार्केट में जाओगे तो वहां कपड़ा है, तो सेलर वहां कपड़े सेल करने वाला है और वहां जो बायर्स आएंगे वो जो हम कौन आएंगे, जिनको कपड़ों की डिमांड होगी, है ना। कमोडिटी यानी कि प्रोडक्ट किस तरीके का है। देन इज कंपटीशन। कंपटीशन के लेवल का आप बोल सकते हो कि कंपटीशन किसका है, यानी कि बहुत तरीके के हो सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट होते हैं कि सेम प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, सप्लायर जो है, तो वो कंपटीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, इसके हम जो अगर क्लासिफाई करें कि जो मार्केट की इसकी जो फॉर्म है, उसके जो स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करेंगे। तो जो मार्केट का साइज है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि जितने छोटी मार्केट है या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी मार्केट की जो फॉर्म्स है उसको हम डिवाइड करने वाले हैं साइज को। सेकंड वन इज हम बोल सकते हैं कि कमोडिटी, जो कि हमने अभी यहां तक भी देखा था। ठीक, बायर एंड सेलर सेम है ये। ठीक है, ये है हमारा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है। ये एरिया थे, ये हमारा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर डिपेंड है हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। का मतलब है कि हम जो अगर तुम कंपनी को खोलने वाले हो, कोई इंडस्ट्री खोल रहे हो, कोई फर्म खोल रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी फर्म्स होती हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप इजीली ना तो ओपन कर सकते हो और ना इजीली आपका मन चाहे तो बंद कर सकते हो। लेकिन कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो छोटे लेवल की होंगी कि तुम्हारा मन किया, तुम मार्केट में आना चाह रहे हो, तुम्हारे पास इतना कैपिटल है कि आप अपनी मार्केट में अपनी फर्म खोलना चाह रहे हो, वो छोटे लेवल की है तो आप उसको खोल सकते हो। आपका मन कर रहा है कि मेरी फर्म जो है लॉस में जा रही है, आप बंद करना चाह रहे हो, उसको बंद कर सकते हो। तो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया कि हमारा जो फ्रीडम है वो एंट्री एंड एग्जिट का जो है मार्केट में वो है, फ्रीडम है या नहीं है, उसके बेस पर हम जो मार्केट के फॉर्म्स हैं उसको डिवाइड करने वाले हैं। सेकंड है मोबिलिटी ऑफ गुड्स। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि गुड्स का जो आना जाना है, ट्रांजेक्शन है, कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज बना रही हूँ तो इसका जो बना रही हूँ वो मैं इजीली कहीं और देश में, अगर मैं विदेश में सेल करना चाह रही हूँ, एक्सपोर्ट करना चाह रही हूँ, या फिर मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करना चाह रही हूँ, तो उसका मोबिलिटी है या नहीं है,
उसके ऊपर भी हमारी जो मार्केट है उसके फर्म्स को हम जब डिवाइड करेंगे तो उसमें बता रहेगा कि अगर मेरी छोटे लेवल की फर्म है, सिर्फ मैं सेलिंग का काम कर रही हूँ, नॉट अ प्रोडक्शन का काम कर रही हूँ, बस मैं अपने यही कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे कि अगर आप आगरा का पेठा है तो वो आगरा का पेठा मोबिलिटी है उसकी कि वो दूसरी स्टेट्स में जाके भी दिखता है, ठीक है। तो यही डिपेंड है सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ये गुड्स है, इसी के ऊपर हमारा पूरा डिपेंड रहता है, ठीक है। इसका हम देखें कि इसकी जो है फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, तो वो जो इसमें मेन जो दो फॉर्म्स होती हैं वो है हमारी, जो स्ट्रक्चर इसको डिपेंड करता है वो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, ठीक, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशंस को फर्दर डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। इसमें फर्स्ट आता है मोनोपोली, ठीक, सेकंड आता है मोनोपोलिस्टिक एंड थर्ड वन आता है हमारा ओलिगोपोली, ठीक। परफेक्ट कंपटीशन सिंगल वन है एंड सेकेंड वन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन को फर्दर डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। इसको हम डिटेलिंग में समझते हैं कि क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है परफेक्ट कंपटीशन। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशंस वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसमें क्या होता है हमारा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड सेलर्स भी लार्ज नंबर वाले होते हैं। डीलिंग विद द होमोजीनियस प्रोडक्ट, क्या करते हैं ये डीलिंग किससे करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट से आप समझ सकते हो कि सेम, ठीक, एट अ फिक्स्ड प्राइस बाय द मार्केट, कि मार्केट के द्वारा एक फिक्स्ड प्राइस सेट कर दिया जाता है कि इस प्राइस में पूरी मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है वो इसी प्राइस में बिकेगा, सेल करेंगे। और बायर्स को भी पता होता है कि इस चीज के इतने रुपए हैं, जैसे कि अगर मैं ये मार्कर यूज कर रही हूँ तो सबको पता है कि ये मार्कर जो है 20 रुपीज का है, तो मार्केट में सेलर ना तो इसको 25 का सेल कर सकता है और ना बायर इसको 22 में भी नहीं खरीदेगा। अगर आप जो है 22 में बेच रहे हो और दूसरा जो है सेलर जो है इसको 20 में सेल कर रहा है पूरी मार्केट में, तो कोई आपसे बायर इसको बाय करेगा नहीं करेगा। इसीलिए बोला है कि मार्केट के द्वारा क्या हो जाता है, फिक्स्ड प्राइस हो जाता है। फीचर्स समझेंगे हम इसके, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, दोनों लार्ज नंबर्स में होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि सेम प्रोडक्ट होते हैं इसमें। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शंस। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना एंट्री में ना एग्जिट, कोई भी आओ कोई भी जाओ। परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड सेलर्स, इसका मतलब ये है कि परफेक्ट नॉलेज होती है सेलर को भी और बायर को भी, दोनों को परफेक्ट नॉलेज होती है। अब अगर ये 20 का है तो बायर को पता रहता है कि ये 20 का है, और सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज होती है कि इसकी ये इसको जो सेल कर रहे हैं हम जो है वो सेम होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर एंड प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है कि फैक्टर प्रोडक्शन की मोबिलिटी जो है परफेक्ट होती है कि एक जगह से हम दूसरी जगह पर कर सकते हैं। अगर एक सामान सही नहीं दे रहा तो हम दूसरे के पास जा सकते हैं, मोबिलिटी है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड नहीं होती है। अगर ये तुम लेने जा रहे हो तो इसमें कोई भी एडिशनल कॉस्ट ऐड नहीं होती है ट्रांसपोर्टेशन। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट भी एब्सेंस होती है। फर्म इज अ प्राइस टेकर, इसमें फर्म जो होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। फर्म का मतलब है कि जो छोटी मोटी दुकान है या फिर हम समझ सकते हैं कि अगर जो मेन इंडस्ट्री है वो तो प्राइस मेकर होगी। यहां मैंने बोला है कि फर्म इज अ प्राइस टेकर, बट अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो तो प्राइस क्या होगी, टेकर नहीं मेकर ही होगी, क्योंकि इंडस्ट्री खुद के प्राइस सेट करने वाली है। इसमें सिर्फ जो है फर्म जो है क्या होती है, प्राइस टेकर होती है कि ऊपर से अगर बता के आया है कि ये इतने रुपए का है तो वो इतने का ही सेलर सेल करेगा, वो उसके प्राइस को टेक कर रहा है कि जो इंडस्ट्री ने सेट कर दिया, जो ऊपर सेट कर दिया है उसी प्राइस में पूरी मार्केट की जो फर्म्स हैं, दुकानें हैं, शॉप जो है
वो सारी उसी प्राइस में सेल करने वाली है। इसका जो हमारा इसमें हमारा एमआर जो है यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है एआर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें कर्व है वो इस तरीके से बन जाता है। अगर हम फर्म की बात करें तो ये होगा एम आर इक्वल टू ए आर, ये प्राइस है। फर्म का हमारा स्प्रेड रहता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो अगर सप्लाई हमारी ऊपर जा रही है तो डिमांड हमारी नीचे जाएगी। ठीक, यहां जो है इंडस्ट्री का प्रॉफिट आएगा कि जितनी सप्लाई करी उनका मैक्सिमम एक पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो हो जाएगा कि मेरे जितनी सप्लाई करनी थी उतनी डिमांड हो गई, तो यहां पे जो है इसका बन जाएगा। ये इंडस्ट्री के लिए है और ये हमारा जो है फर्म के लिए इसमें वो बनता है कर्व। अब हम आते हैं कि सेकंड वाला इम्परफेक्ट जो कंपटीशन था उसका फर्स्ट है हमारा मोनोपोलिस्टिक। अदरवाइज हम देखें कि मार्केट के फॉर्म में देखें तो ये सेकंड है। फर्स्ट हमने पढ़ा है अभी परफेक्ट कंपटीशन और हम सेकंड पढ़ने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट रेफर्स टू मार्केट सिचुएशंस वेयर देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स विच सेल्स डिफरेंट प्रोडक्ट। यहाँ क्या है, लार्ज नंबर ऑफ जो है सेलर्स हैं लेकिन क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। परफेक्ट में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो थे लेकिन प्रोडक्ट कैसा था, सेम प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे कैसा है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसके फीचर्स हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, प्रोडक्ट डिफरेंट होगा जो इस डेफिनेशन में अभी बताया, थोड़ा यूनिक होगा, एक दूसरे से थोड़ा यूनिक होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल्स में देखें इसको कि टूथपेस्ट है, सोप्स है, है ना, तो थोड़ा एक अब हर अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट होता है। इसका सेलिंग कॉस्ट है, इसमें जो बनाने की जो भी सेलिंग कॉस्ट लगती है वो सारी इसमें इंक्लूड होती है। एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होते हैं, रेंटल है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह, वो सारी इसमें इंक्लूड होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है, देखो ये मेरा कर्व है, अगर मेरा प्राइस पी है तो डिमांड क्या है, ये डी है। ठीक, अगर मैंने प्राइस पी से P1 कर दिया तो डिमांड उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, दूसरे पर शिफ्ट हो जाएगी। तो डिमांड उस प्रोडक्ट की, अगर मैंने यहाँ पे बोला है ये कॉलगेट के हैं, तो अगर कॉलगेट का मैंने प्राइस जो है इंक्रीज कर दिया, P से P1 पहुंचा दिया, तो कॉलगेट की डिमांड क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगी D से, जो ये D 0 से या पीछे D ये 1 है, 1 से 0 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉलगेट की हम दूसरा प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए इसका डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है, यहाँ प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं है। अगर वो पैसे इंक्रीज ना करके या डिक्रीज ना करके जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, बल्कि क्या कर देते हैं, उसको गिफ्ट दे देते हैं। अंदर जो उसके टूथपेस्ट का, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट में क्या किया उन्होंने, ब्रश भी फ्री दे दिया, तो इनसाइड गिफ्ट दे देते हैं। ठीक, या फिर 1 बाय गेट 1 फ्री का ऑफर दे दिया। ठीक, ये सारी चीज होती है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, फ्रीडम है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज की थोड़ी कमी होती है कि हमें पता नहीं है कि कंज्यूमर्स को भी नहीं पता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, और ना सेलर्स को पता है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए क्या नहीं है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है ये, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन था, सेकंड हमारा इम्परफेक्ट था, तो ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। प्राइस टेकर एंड मेकर ये दोनों होते हैं, पूरी तरीके से ना तो मेकर है और ना ही पूरी तरीके से टेकर है, थोड़ा इधर उधर से प्राइस को देख के उसी के बेस पर प्राइस रखते हैं। मेकर इसलिए बोला है क्योंकि अपने प्राइस, ये कॉलगेट है और यहाँ पे हमने ले लिया क्लोजअप है। ठीक, अगर क्लोजअप हमारी कॉलगेट जो है पुरानी कंपनी है और ये आ रहा है 20 रुपए का 100 ग्राम है। ठीक, तो ये क्या है, इसके 20 रुपए का 100 ग्राम इसलिए यही टेक कर रहा है। अगर ये 21 रुपए का कर देता है, 25 रुपए का कर देता है, तो अभी यहाँ इनका कोई नहीं लेगा। तो इसका तो प्राइस टेक किया, अपने प्राइस के क्लोजअप का रख दिया इन्होंने 20 का 100 ग्राम। जब इनकी डिमांड जो है इंक्रीज होने लगेगी कि क्वालिटी अच्छी है, तो बाद में इन फ्यूचर में प्राइस को एक दो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके प्राइस को अपने प्राइस के अकॉर्डिंग मेक कर रहे हैं। इसका प्राइस टेक किया, फिर अपने प्राइस को क्या कर रहा है, मेक। तो ये हाफ मेकर होता है, हाफ टेकर होता है, ना फुली आप मेकर बोल सकते हो, ना फुली आप इसको टेकर बोल सकते हो। ठीक है ना।
अब है हमारा मोनोपोली कॉम्पिटिशंस। मोनोपोली कॉम्पिटिशंस होते हैं, वो रेफर्स करती है सिचुएशंस को जहां सिंगल सेलर होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, और जो है यूनिक प्रोडक्ट है, जैसे कि रेलवे। उनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि आप एक से दूसरी तरफ जा सकते हैं। फीचर्स क्या है? सिंगल सेलर है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि रेलवे है, अगर आपको कहीं जाना है तो आप रेलवे है तो आप उसी के थ्रू ही जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अब टूथपेस्ट का था, मोनोपोलिस्टिक में मैंने अभी बताया था कि टूथपेस्ट है, कॉलगेट के पास भी जा सकते हो आप, क्लोजअप भी खरीद सकते हो, पतंजलि का ले सकते हो, सेंसोडाइन ले सकते हो, पेप्सोडाइन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ क्या है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेलवे में भी और तरीके की रेलवे वगैरह नहीं है कि आप उनके थ्रू जा सकते हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, अगर कोई तुम्हारे साथ का नहीं है, कि मानो होता है ना कि अगर गांव है या फिर कोई भी सिटी है जहां आप एरिया है जिसमें अगर एक ही दुकान है ना, और आपके पास उसको पता है कि मेरे को जो सामान जितने में बेचना है वो उतने में खरीदेगा। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो उसी का मेडिकल है, ठीक है, तो मेडिकल वाले को पता रहता है कि अभी यहाँ पे इनके पास मजबूरी है कि वो दूसरे के पास जा नहीं सकते हैं, तो मैं जितने का चाहूं उतने का लिख सकता हूं, जितना उस पे प्रोडक्ट पे रेट डले हुए हैं उतने में भी दे सकता हूं, मैं कम से कम डिस्काउंट में दे सकता हूं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये यहां से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज होगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव मैंने बताया कि अगर आप मेडिकल्स पे जाते हो या फिर रेलवे की इसकी बात कर रही हूं मैं, तो उन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कि आपसे अगर कोई भी प्रोडक्ट का है, जैसे कि उस पर लिखा होता है मेडिकल की ही मेडिसिन की बात करते हैं, तो दवाइयों पर जितने रेट डले होते हैं, अगर आपके जान पहचान के हैं, आपको जानते हैं, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट में दे देंगे, 30% डिस्काउंट में, 50% डिस्काउंट में दे देंगे। अगर आप अननोन पर्सन हो, आप कोई न्यू मेडिकल से आप यहाँ अपने शहर से बाहर कहीं शहर में कोई दवा को परचेस करते हो, तो जितना उस पर डला होता है उतने ही रुपए लेते हैं। कि अगर कोई ट्यूब है या फिर दवा है उस पर अगर 200 रुपए डले हैं तो 200 का ही मिलता है। और उसी अगर ट्यूब को अगर आप अपने यहाँ पे अपने जहाँ जो एरिया है वहां के मेडिकल से लेते हो तो वो 200 वाला 150 का भी मिल सकता है, 100 का भी मिल सकता है, कितने का मिले। तो ये क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइस का भेदभाव कि एक को हम सस्ता दे रहे हैं, एक को महंगा दे रहे हैं। तो यही चीज इसमें भी होती है, क्योंकि सिंगल सेलर है, प्राइस मेकर होता है। नेक्स्ट स्टेप है प्राइस मेकर है, प्राइस मेकर है तो वो कितने पे भी रख सकता है। रिस्ट्रिक्शंस होती है, एंट्री आ नहीं सकते और जा भी नहीं सकते प्रॉपर तरीके से। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशंस है और रिलेटिवली लेस इलास्टिक है। ये क्या है? लेस इलास्टिक है क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है कि वो एक जगह से अगर परचेस करना ही है तो उनके पास चॉइस नहीं कि मैं दूसरे के पास चला जाऊं। तो यहाँ पे ये है पूरा मोनोपोली कॉम्पिटिशंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओलिगोपोली क्या होता है। ओलिगोपोली हमारा लास्ट कॉम्पिटिशन है। इसमें वैसे तो और भी होते हैं, डिओलोपोली भी होता है, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि ओलिगोपोली जो है कॉम्पिटिशन क्या है, जिसमें हमारी फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं और सेल्स क्या करते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट, ठीक। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे कि सीमेंट है, आयरन है। सीमेंट की कंपनी ज्यादा नहीं होती हैं, फ्यू ही कंपनी होंगी। आयरन है, कुछ ही कंपनियां होती हैं। तो ऐसी कंपनियां जिसमें थोड़ा ही है, सेम प्रोडक्ट भी होता है और डिफरेंट प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। जैसे कि फ्यू सेलर्स होते हैं, इसमें हेट्रो और होमो दोनों होते हैं। बैरियर होती है एंट्री पे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई आ नहीं सकता। बैरियर्स होते हैं कि पेटेंट राइट बनवाना पड़ेगा आपको, कितनी सालों के लिए पेटेंट राइट है। अगर 20 साल के लिए पेटेंट राइट है तो आप 20 साल तक कंपनी को चलाना ही पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उसको तरीके से आपको एंट्री कर सकते हो, उसी के तरीके से आप एग्जिट कर सकते हो, यानी कि बैरियर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस आपको मोनोपोली में है। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व का मतलब ये है कि यहाँ पे हेट्रो भी है, होमो भी है और कुछ ही फर्म्स होती हैं। तो जो है यहाँ पे हम डिमांड कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं, इसलिए क्या है? इनडिटर्मिनेट है। इंटरडिपेंडेंट रहती है एक कंपनी दूसरे पे। जैसे कि अगर मानो
कि कोई गाड़ी का बना रहे हैं, तो गाड़ी बनाने वाली जो जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी जो गाड़ी को बना रही है, तो उसमें जो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे जो मटेरियल लग रहा है, वो खुद टाटा तो बना नहीं रही है ना। बॉडी कहीं और की कंपनी की है, टायर उसमें दूसरी कंपनी के हैं, इंजन दूसरी कंपनी का है, तो ऐसे एक दूसरी कंपनी पे क्या रहती है, वो डिपेंड रहती है, तब जाके उनकी कंपनी का प्रोडक्ट बनता है। तो क्या इंटरडिपेंडेंस रहती है। सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड रहती है इसमें, जो कि एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सारे इंक्लूड रहते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है, इसमें भी सेम है कि प्राइस पे इतना उतल पुतल नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट जो है गिफ्ट का वो कर देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, ये चीज कर देते हैं। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक फ्लो चार्ट में और इनका अभी बताने वाली हूं कि इनका जो है डिफरेंस कैसे याद करेंगे इन सिंपल वे में, ठीक है ना। डिफरेंट मार्केट टर्म्स को हम देखते हैं कि एक साथ कैसे एग्जांपल्स के थ्रू कि क्या है। इसमें जो है कंपटीशन क्या है, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। सेलर्स क्या होते हैं, परफेक्ट में लार्ज होते हैं, मोनोपोली में सिंगल सेलर्स हैं, और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज है, ओलिगोपोली में फ्यू है। प्रोडक्ट क्या है, परफेक्ट का होमोजीनियस, मोनोपोली में नो सब्स्टिट्यूट्स, मोनोपोलिस्टिक में हेट्रोजीनियस, ओलिगोपोली में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस होते हैं। प्राइस क्या है, या प्राइस टेकर होता है, ये मोनोपोली प्राइस मेकर होती है, मोनोपोलिस्टिक में हाफ और हाफ दोनों होते हैं, मेकर भी होता है टेकर भी होता है। यहाँ प्राइस रिजिड होते हैं, तो एक साथ ना तो मेकर बोल सकते हैं ना आप टेकर बोल सकते हो आप। रिलेशंस क्या है, यहाँ ए आर इक्वल टू एम आर होता है परफेक्ट में, एम आर इज लेस देन ए आर, यहाँ भी एम आर लेस देन ए आर है। यहाँ मैंने बताया था कि इनडिटर्मिनेट डिमांड कब होता है, जब डिमांड का भी इनडिटर्मिनेट है, तो आप इसके रिलेशंस भी नहीं बता सकते हो। नॉलेज परफेक्ट होती है, ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या, तो इम्परफेक्ट नॉलेज हो गई। एंट्री एंड एग्जिट्स की बात करें तो परफेक्ट में फ्री एंट्री रहती है, मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शंस रहता है, मोनोपोलिस्टिक भी फ्री है, ओलिगोपोली में बैरियर्स होते हैं। कर्व की बात करें तो इसका जो है स्लोप एक्स एक्सिस टू पैरेलल जाता है, इसका डाउनवर्ड स्लोप है, इसका भी डाउनवर्ड स्लोप है, और इसमें इंडिटरमिनेट है। इसका कैसे है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसमें स्लोप डाउनवर्ड है, इसमें भी डाउनवर्ड स्लोप है, और यहां आप इंडिटरमिनेट है, आप बता नहीं सकते। हम इसके एग्जाम्पल्स भी देखें तो अगर सबके एग्जाम्पल देखें तो क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। मार्केट में शॉप है, और जो भी है, पेन है, कॉपी है, फर्म्स जो है, शॉप जो है, क्लॉथ्स, ठीक। मोनोपोली में रेलवे का एग्जाम्पल है, एंड मोनोपोलिस्टिक में आपका टूथपेस्ट है, और जो है सोप साबुन है, ठीक, शैम्पू बोल सकते हो। ओलिगोपोली में आप बोल सकते हो सीमेंट, आयरन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। तो ये एक पूरा एक साथ का वो है, लर्न करने का सबसे सिंपल तरीका है। आप इस चार्ट को अपने कॉपी में बनाओ, और आपको कुछ नहीं करना, जितना सारा है एक ही पेज पे एक ही बार में क्लियर है। आप इसके थ्रू बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि मार्केट की जो डिफरेंट फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, क्या है। आप इसके थ्रू सिर्फ एक इस पेज के थ्रू आप सारी मार्केट जगह जो फर्म्स है उसको समझ सकते हो। इसलिए मेरे चैनल्स को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आपको इसी इजी वे में और टॉपिक्स भी मिलने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेंगे मेरे पास, ठीक है ना।